वो टैरिफ के लिए वो बोलते हैं कि या तो थोड़ा बियर हम कर ले, थोड़ा आप बियर कर लो। तो अब वो भी हट गया है, तो फिर क्या है, थोड़ा बर्डन आ गया है फाइनेंशियली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। मैं हूं शालवी सोगरवाल। इस समय एक मुद्दा काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है और काफ़ी हाईलाइट में चल रहा है। आपने सुना होगा कि टैरिफ के बारे में। अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो आपने किसी न किसी सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल्स में या आपस में लोगों से बात करते हुए भी सुना होगा कि भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने भारत पर पहला टैरिफ 1 अगस्त 2025 को लगाया। वहीं दूसरा एज अ पेनल्टी 25% 27 अगस्त 2025 को लगाया। तो कुल मिलाकर भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगा दिया है। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। जब दो देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जब कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी देश की सीमाओं को पार करते हैं तो उन पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से टैरिफ कहा जाता है। आज हम ऐसे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के वर्कर के पास जाएंगे और ओनर के पास जाएंगे और जानेंगे कि उन्हें 50% टैरिफ लगने के बाद, क्योंकि वो यूके और यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूएस ने जो टैरिफ लगाया उसके बाद उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। क्या उन्होंने वर्कर्स को हटाया है काम से, या उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो प्री ऑर्डर्स हो रखे थे उन्होंने कितने ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं और उनका क्या ओपिनियन है कि कितना टैरिफ जो है लगना चाहिए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में कब से काम कर रहे हैं? मेरा नाम शशांक मोदी है। मेरे फादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2014 में, तो मैं 2020 से आफ्टर कोविड से मैं संभाल रहा हूँ बिज़नेस। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स का काम है हमारा, होम डेकोर और रिटर्न गिफ्टिंग का काम भी है हमारा। और आप एक्सपोर्ट कब से कर रहे हैं और किन कंपनीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं? किन कंट्रीज़ के लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट तो हम शुरू से एक्सपोर्ट फर्म ही है। अभी आफ्टर कोविड डोमेस्टिक चालू किया, फिर भी एक्सपोर्ट हमारा यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मेजरली इन 5-6 कंट्रीज़ में होता है हमारा एक्सपोर्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ से होता है? यूके और यूएस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो पहले के मुकाबले कितना फ़र्क आया है, लाइक बिजनेस में बिफोर एंड आफ्टर टैरिफ जो टैक्स लगा है 50%, और कितना बिजनेस आपका अमेरिका से होता था? ऑलमोस्ट 60-65% तो अमेरिका से ही होता था, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स और होलसेल दोनों मोस्टली यूएस जाता था, यूके भी जाता है। तो अभी थोड़े यूके के क्लाइंट्स बड़े हैं आफ्टर वो ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ज़ीरो टैरिफ, और यूएस से थोड़े कम हुए हैं। और कम इन द सेंस मतलब वो टैरिफ के लिए वो बोलते हैं कि या तो थोड़ा बियर हम कर ले, थोड़ा आप बियर कर लो। क्योंकि अब क्या अचानक से, जैसे पहले तो एग्जेम्पशन वाला था कि $800 के नीचे जो जाते थे उस पर नहीं लगता था बिल्कुल ही टैरिफ, तो मोस्टली हमारा उस रेंज में ही जाता था। तो अब वो भी हट गया है, तो फिर क्या है, थोड़ा बर्डन आ गया है फाइनेंशियली। सर करंटली आपको किन प्रॉब्लम्स का फिर चैलेंज, मतलब किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है अपने बिजनेस में? क्या मेन चैलेंजेस आ रहे हैं टैरिफ के बाद में? आफ्टर टैरिफ ऑर्डर्स का जो मेन रेशियो है सेल्स, क्योंकि अभी क्या है, पीक सीज़न टाइम है, दिसंबर तक वहाँ पे क्रिसमस है, तो मेन सीज़न टाइम यही है। अब इसमें अगर ऑर्डर्स कम हो जाते हैं तो फिर वो क्या है, पूरे उस पर टोटल सेल्स फिगर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कॉस्ट तो सारी सेम ही है, फैक्ट्री में वर्कर सब सेम है, कॉस्ट उतनी बेयर करनी है। अब जो एक्सपोर्ट में अगर सेल ज़्यादा हो गई तो फिर बहुत बर्डन पड़ जाता है। तो थ्रू आउट द ईयर, आई मीन सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक मंथ पे या फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है? आफ्टर जुलाई मानिए आप, आफ्टर जुलाई मिड से लेके दिसंबर एंड टिल न्यू ईयर या क्रिसमस तक वो मेन पीक सीज़न होता है एक्सपोर्ट्स के लिए, और उसी में टैरिफ लगा है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो टोटल कितने वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और टैरिफ के बाद में आपने कुछ वर्कर्स को रिमूव किया है? नहीं, एक्चुअली रिमूव तो नहीं करा है हमने, क्योंकि वर्कर्स काफ़ी साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ, और 16 to 20 वर्कर्स रहते हैं जी। तो वर्कर्स हटाए तो नहीं है अभी। मतलब अगर जैसे यूएस पे लगा है, थोड़ा सेल्स फिगर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन फिर डोमेस्टिक में रहता है, इसलिए हटाए तो नहीं है, क्योंकि वो भी तरह से फैमिली हो जाता है अगर इतने साल से काम कर रहे तो। जी। हटाए नहीं है, पर होपफुली अगर टैरिफ हटता है जल्दी फिर सब नॉर्मल हो जाए, बैक टू नॉर्मल। तो एक ऐसा आई गेस प्रोसेस होता है कि 3 मंथ्स पहले डिलीवरी, मतलब प्री ऑर्डर्स करे जाते हैं, तो आपको कितने ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल करने पड़े हैं जब आपको पता लगा कि टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया गया है? मोस्टली क्या है, हमारे कंटेनर्स कम जाते हैं। ई कॉमर्स वाले जैसे मैंने आपको बताया $800 का जो रहता है उनका, उसके नीचे के जो शिपमेंट्स है वो जाते हैं हमारे, वो 15-20 डेज़ पहले दे देते ऑर्डर, तो उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है।
पहले के मुकाबले। पहले तो इजीली हो जाता था सारा काम, तो अब उनको भी एक बार ऑर्डर करने से पहले सोचना पड़ता है कि टैरिफ लग रहा है इतना, कितना टैरिफ देना पड़ेगा उनको वहाँ पे, और वही वो 50-50 की बात करते हैं, उसमें क्या है हमारा भी मार्जिन कम हो जाता है बहुत फिर। जी, तो टैरिफ के बारे में आपका क्या कहना है, लाइक कैसा होना चाहिए, लाइक इतना जो भी इम्पोज किया है 50%, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एवरीवन, तो और सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बारे में? सरकार डेफिनेटली वर्क करेगी इसके पीछे। आई थिंक कुछ ट्रेड डील जैसे यूके के साथ हुई वैसे अमेरिका के साथ हो तो सारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा ही होगा, और होपफुली टैरिफ हट जाए, क्योंकि 50% बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। और वो $800 वाला जो एग्जामेशन था वो वापस से आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते हैं जिनके कंटेनर्स नहीं जाएंगे, लेकिन रेगुलरली 50-100 केजीज़ के शिपमेंट जाते हैं, वो सब $800 के अंदर ही आते हैं। तो वो डेफिनेटली वो वाला रूल तो लगना ही चाहिए वापस से। तो अकॉर्डिंग टू यू किस कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं, लाइक यूके वाला रीजन हो गया या यूएस वाला हो गया? तो अभी फ़िलहाल जिससे यूके के साथ अच्छे टाइज़ हैं, यूके इंडिया के भी रिसेंटली हुए, तो यूके से अब ऑर्डर्स थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं हमारे पहले के मुकाबले। तो डेफिनेटली आई थिंक हो जाएगा वापस अमेरिका के साथ भी, अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट ट्राई करेगी तो।